हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की सूची देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहला है हमारे पास वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 4 हैं। पहला पाम्पी कोंडा, उसका श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, उसका कोरिंग वन्य जीव अभयारण्य, उसका कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 3 है। पहला जो है वो है मौलिंग नेशनल पार्क, उसका नामदाफा और कमलांग। ये 3 है, इनमें कोई खास जानवर पाया नहीं जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है असम। असम की बात की जाए तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस है, उसका डिब्रू सखोवा, उसका मानस नेशनल पार्क और फिर नमरी और फिर ओरांग। ठीक है, काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा में एक सिंग वाला गेंडा फेमस है, डिब्रू सखोवा में जंगली घोड़ा और मानस का सुनहरा लंगूर। ये 3 जो है काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क और बिहार में एक है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इनमें कोई खास जानवर मिलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 4 हैं। छत्तीसगढ़ में 4 हैं। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कांजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है गुरु घोसीदास या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, या 4th नंबर पे है अंचकमार वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आता है। इसमें खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरु घोसीदास, जो कि अक्सर पूछा जाता है, और इंद्रावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बात की जाए गोवा में तो गोवा में 2 हैं, मोलेम और सलीम अली। ठीक है, इसमें सलीम अली जो है वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य नाम रखा गया है। ठीक, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो गुजरात में टोटल 5 है, जिसमें पहला है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, उसका थे काला हिरण नेशनल पार्क, उसका है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इनमें पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों को देख लेते हैं। गिर वन में पाया जाता है एशियाई शेर, काला हिरण नेशनल पार्क में काला हिरण। ठीक है, ये 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं जो गुजरात में ही है। उसमें है वांसदा नेशनल पार्क और फिर जंगली गधा नेशनल गध अभयारण्य। ठीक है, ये दोनों भी गुजरात में पाए जाते हैं। ये दोनों उद्यान भी गुजरात में ही है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 2 है। पहला है कालेसर और दूसरा है सुल्तानपुर। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एग्ज़ाम में सुल्तानपुर वाला जो है वो पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में 5 है। पहला है पीनवेली राष्ट्रीय उद्यान, फिर ग्रेट हिमालय, फिर इंदर किला, फिर खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर सिम्बल बारा। ठीक है, जिसमें ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जम्मू कश्मीर में बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 हैं। इसमें पहला है बिच्छेगाम, फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो गोवा में है और ये वाला जो है JK में है। ठीक है, अगर पक्षी की बात करेगा, पक्षी वाला जो है गोवा में है। आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे, ये दोनों कंफ्यूजिंग नेचर है। ठीक है, इसमें एक फेमस है दीक्षागाम अपने कश्मीरी बारहसिंगा जानवर के लिए, जो कि हिरन के साइज के होते हैं। उनका सींग जो है थोड़ा सा डेंजर टाइप का होता है, ख़तरनाक टाइप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले झारखंड को देखेंगे, फिर कर्नाटक को। झारखंड को देखते हैं। झारखंड में एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जंगली गधा, जंगली उल्लू, सुस्त भालू, जंगल के और भी जानवर, ये जंगली बैल, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बात की जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में 6 हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है दांदेली, फिर नागरहोल, फिर बांदीपुर, फिर बैनरघट्टा, फिर केंद्रमुख, फिर कुद्रेमुख, फिर अंसी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसमें जो बैनरघट्टा है उसमें स्पेशली सुस्त भालू पाया जाता है जो कि फेमस है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जाए केरल में, तो केरल में कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको देखते हैं। केरल में पहला है पम्बादम, फिर इराविकुलम, फिर मैथिकटन, फिर मौन राष्ट्रीय उद्यान, फिर अनमोडी 16 राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार। ठीक है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम भी पेरियार ही है, तो आपको याद रखना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा केरल। सॉरी, और यहीं पर एक नदी बहती है, इसका नाम भी पेरियार ही है। आगे बढ़ते हैं, इन पाए जाने वाले जानवरों को देखते हैं। तो इराविकुलम में नीलगिरी तहर या पश्चिम पाया जाता है, और साइलेंट वैली या फिर मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में शेरपूछ मुकांक पाया जाता है। ठीक है, इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, क्या कि मौन घाटी नाम है इसका हिंदी में, इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 8 से 10 हैं, जिसमें पहला है बांधवगढ़, उसके बाद पेंच, फिर कान्हा, फिर पन्ना, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसमें कि जो ये है पेंच, कान्हा और पन्ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में ही एक पेंच है, एक मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और कुनू नेशनल पार्क है। ठीक है, इसमें सतपुड़ा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 5 है, जिसमें पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव, ताड़ोबा और गुगमल। ठीक है, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं और इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 फेमस है, जिसमें पहला है केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजो की बात करो तो यहाँ पर संगाई या नृत्य हिरन दुनिया में केवल एक पानी के ऊपर पार्क है, ऐसा पार्क है तो दुनिया में केवल एक पानी के ऊपर हो। ठीक है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, मणिपुर में ही है। बात की जाए मेघालय की तो मेघालय में भी 2 हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला है बालका फार्म राष्ट्रीय उद्यान है, और फिर नोकरेक है। नोकरेक एक बॉर्डर पॉइंट भी पड़ जाता है। ठीक है, बालका फार्म की बात करें तो बालका फार्म में लाल पांडा पाया जाता है, और नोकरेक में लाल पांडा पाया जाता है, और यूनेस्को विश्व जीवमंडल रिजर्व भी है नोकरेक। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नोकरेक। आपको नोकरेक को याद रखना है कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में 3 नेशनल पार्क है, जिसमें कि पहला है मुरलेन, फिर फॉकपाई, फिर दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नागालैंड की तरफ। तो नागालैंड में 2 हैं, नागालैंड में एक ही है तांकी। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 2 हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। इसमें जो भीतरकनिका है वो मैंग्रोव नमक और पानी वाले खारे पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 6 हैं, पहला है केलवोदव, फिर सरिस्का, फिर रणथंभौर, फिर मुकुंदरा, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें एक ही फेमस है जो किसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे ग्रेट भारतीय बस्टर्ड पाए जाते हैं। बस्टर्ड एक टाइप का जानवर होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं, काफ़ी छोटा जानवर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम जैसे छोटा राज्य है तो वहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास, जिसमें है पहला
खांगचेंदोंगा नेशनल पार्क, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। यहाँ पर कस्तूरी हिरण पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में 3 है। इसमें पहला है मुदुमलाई, फिर मुकुंती, फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, जिसमें कि जो मुकुंती है वो नीलगिरी तहर के लिए फेमस है। तहर एक टाइप का छोटा सा जानवर होता है। आगे बात की जाए तमिलनाडु में ही गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और काबुल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 4 जो है तेलंगाना में पड़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 है। पहला है बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बादल तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। पहला है राजा जी नेशनल पार्क, फिर जिम कार्बेट, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर गोविंद बसु विहार और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कि जो इसको है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व जीव विधि रिजर्व और हिम तेंदुआ यहाँ पर जो फेमस है वो यहाँ का है हिम तेंदुआ। ठीक है, आपको याद रखना हिम तेंदुआ के लिए भी फेमस है। ऐसे लद्दाख में भी हिम तेंदुआ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक ही है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास पाया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बक्सा, फिर सुंदरवन, फिर जलपद और फिर बक्सा नेशनल पार्क। 2 है। बक्सा नेशनल पार्क अलग है, बक्सा टाइगर रिजर्व भी अलग है। ठीक है, याद रखना आपको। फिर नेवरा घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर जो सुंदरवन है वो फेमस है अपने उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया क्योंकि वहाँ पर एक रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, और जलपद में खास करके एक भारतीय गैंडा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 और हैं, एक सिंगलीला और गोरुमारा भी राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान में एक ही है जिसका नाम है महात्मा गांधी उंडरू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर में ये अच्छे खासे हैं। देखते हैं पहला मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और कैंपल बे नेशनल पार्क। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक खास इंपॉर्टेंट का बात की जाए तो वो है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैंपल बे अक्सर एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ तक हम आज यहीं तक था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें। ठीक है।